हम सभी ने बचपन से लेकर के जवानी तक या फिर अपने जीवन के हर काल में हाथी और चींटी वाली कहानी ज़रूर सुनी होगी। कभी कभी हाथी से ज़्यादा बलवान चींटी हो जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इस देश की राजनीति से होती हुई बिहार की राजनीति में। बिहार में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, ये दो ऐसे धड़े हैं जो सरकार के नाक के बाल हो गए हैं। कहीं ना कहीं इनकी परेशानी ऐसी हो गई है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी सामने से नहीं बोले, पर भीतर ही भीतर इन दोनों को लेकर के वो चिंता में ज़रूर है। और चिंता तब और बढ़ जाती है जब भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुकेश सहनी जैसे नेता, जो मात्र 5 साल पहले अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत किए, सत्ता में भी आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें आने का मार्ग दिया। अब वही भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी से परेशान है। अब हो सकता है कि इसके पीछे कोई योजना भी हो, लेकिन मुकेश सहनी जिस तरह से अपने आप को सामने रख करके अपनी रणनीति और राजनीति कर रहे हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि मुकेश सहनी आगे बड़ी राजनीति करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि वीआईपी के सुप्रीमो और बिहार में पशुपालन मंत्री कहीं ना कहीं जिस तरह से अपनी राजनीतिक विरासत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसे देख करके लग रहा है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे उनके हाथ में सत्ता रहे या न रहे, आरक्षण को लेकर के, अपने जाति समाज को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने जब संगठन बनाया था निषाद विकास मंच, उसके बाद से लगातार वो तैयारियां कर रहे हैं और लगातार नई नई ऊंचाइयां चढ़ते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कई बार उनके लिए कुशन का काम करती रही है। और अब वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे, और बिहार में तो जैसे ही नीतीश कुमार और जदयू के बीच में समझौते की बात सामने आई, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीट शेयरिंग के समझौते की बात को सुनते ही कहीं ना कहीं मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो साफ तौर पे वो कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव वो बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे और वो अपने 165 सीटों पे अडिग हैं। इन सब के बाद आपको बता दें कि जो मुकेश सहनी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने व्यवहार किया या उन्हें उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया, उसके बाद से ही वो घातक अंदाज में भारतीय जनता पार्टी से भिड़ गए हैं। आपको बता दें कि बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी शनिवार को कल ही रवाना हो गए हैं उत्तर प्रदेश की 6 दिवसीय यात्रा पर। उत्तर प्रदेश के इस दौरे में वो बहुत सारे फैसले लेने वाले हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, और उसके मद्देनज़र बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसला मुकेश सहनी करने गए हैं। और ख़ास करके ये फैसला और ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब वो जीतन राम मांझी के साथ मंत्रणा और घंटों बैठक के बाद गए हों। इसके साथ ही पार्टी पूर्वांचल के 165 सीटों पर अपना ताकत दिखाएगी, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि निषाद समाज के लोगों को हर हाल में ऊपर ले आना और निषाद समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराना उनका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा को वोट नहीं दें, खास करके निषाद समाज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छल किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निषाद जाति एकजुट होकर आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी, इस बात से मुकेश सहनी को पूरा भरोसा है। उन्होंने अथर्ववेद का हवाला देते हुए स्पष्ट तरीके से देवज्योति ने कहा कि प्राचीन समय से ही निषाद समाज निर्णायक भूमिका में रहा है। अथर्ववेद के अनुसार पुरातन काल में निषाद जाति के लोग ही समाज में चौधरी कहे जाते थे। वे समाज के सरपंच भी हुआ करते थे और सरपंच की भूमिका निभाते थे। अब जबकि मुकेश सहनी ने लोगों को जगाया है तो उन्हें सोने नहीं देंगे और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे कि निषाद समाज भी किसी से कम नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इस 6 दिवसीय यात्रा के बाद मुकेश सहनी क्या फैसला लेते हैं। हालांकि हमने आपको बताया कि खरमास खत्म होने के बाद बड़े बड़े राजनीतिक फैसले आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन तत्काल तो मुकेश सहनी ने जिस तरह का टसन और जिस तरह की परेशानी नाको चने चपवा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ये बात देखने वाली होगी कि मुकेश सहनी हाथी पर कैसे हाथी को मजबूर करते हैं एक चींटी होते हुए।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू तो उन्हें चींटी ही समझती है। जैसा कि जीतन राम मांझी भी बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार आपस में मंत्रणा कर लेते हैं और जिनके कंधे पर सरकार चल रही है बिहार में, उन्हें कोई ध्यान ही नहीं देता है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुकेश सहनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ये उनके राजनीतिक स्ट्रगल का दौर है जो कुछ न कुछ परिणाम जरूर लेकर के आएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।